नमस्कार आप सभी को। मैं नेहा मिश्रा आप सबका अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने रैशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी को देखा था। उसमें हमने क्लोजर प्रॉपर्टी को एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न की कंडीशन में अलग अलग एग्जाम्पल के थ्रू देखा था कि शो करता है या नहीं करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज इसके आगे की जो है हम रैशनल नंबर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर के हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो जैसा हमने क्लोजर प्रॉपर्टी में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग कंडीशन में देखा था, वैसे ही इसे हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब में अलग अलग उससे देखेंगे। तो सबसे पहले हम एडिशन की कंडीशन में देखते हैं कि शो करता है या नहीं। ठीक है, एडिशन में देखेंगे। तो एडिशन में क्या होता है, जैसा कि क्लोजर में हमने देखा था कि किसी दो रैशनल नंबर ए और बी के लिए अगर ए प्लस बी रैशनल नंबर है तो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये कम्यूटेटिव में क्या होता है, एडिशन की कंडीशन में अगर कोई दो रैशनल नंबर ए और बी है और अगर ए प्लस बी जो है बी प्लस ए के इक्वल है, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि रैशनल नंबर एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसे कैसे हम सब देखते हैं। फॉर एनी टू रैशनल नंबर ए एंड बी, ठीक है, कोई दो रैशनल नंबर है ए और बी, इफ कंडीशन हमारा है ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। यहाँ ये कंडीशन है कि अगर हमारा ए प्लस बी जो है बी प्लस ए के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि रैशनल नंबर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है एडिशन की कंडीशन में। अब इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। एग्जाम्पल हम लेते हैं, कोई नंबर हम लेते हैं, मान लीजिए हमने लिया a इज इक्वल टू हमारा 3/2 है और हमने b जो है हमारा 7/5 है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा मैंने पहले ही कंडीशन बता दिया, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, तो सबसे पहले हम a प्लस बी देखेंगे। a प्लस बी हम चेक करते हैं हमारा a प्लस बी कितना हो रहा है। a प्लस बी की अगर हम बात करें तो 3/2 प्लस 7/5, तो जब इसे हम देखेंगे 15 प्लस 14 दैट इज 29/10। यहाँ ये वैल्यू आ रही है हमारी। अभी हम b प्लस ए को चेक करेंगे, b प्लस ए कितना हो रहा है हमारा। तो b प्लस ए यानी 7/5 प्लस 3/2 जो कि हमारा आ रहा है 10 और 14 प्लस 15 29/10। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ हमारा जो है a प्लस बी और b प्लस ए, ये जो दोनों संख्याएं ये दोनों इक्वल हो रही हैं। तो यानी रैशनल नंबर एडिशन की कंडीशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। इसे और भी अलग अलग एग्जाम्पल लेके समझा जा सकता है। अब हमने एडिशन की कंडीशन में देख लिया, अब हम सब्ट्रैक्शन में देखेंगे कि रैशनल नंबर सब्ट्रैक्शन की कंडीशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है या नहीं करता है। ठीक है, एडिशन में तो हमने देख लिया, अब हम सब्ट्रैक्शन में आते हैं। सब्ट्रैक्शन में क्या क्या होता है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन की कंडीशन में हम देखेंगे कि फॉर एनी टू रैशनल नंबर ए एंड बी, किसी दो रैशनल नंबर ए और बी के लिए इफ ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, यहाँ इस बात को समझिए, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए अगर होता है तो इस कंडीशन में हम कहेंगे सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी जो नहीं रैशनल नंबर सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, अब इसे भी हम देखते हैं। मान लीजिए यही नंबर हम लेते हैं जो हमने ऊपर ही लिया है। ठीक है, a इज इक्वल टू हमारा 3/2 है, b इज इक्वल टू हमारा 7/5 है। तो इस कंडीशन में देखते हैं a माइनस बी की वैल्यू अगर हम देखें तो a माइनस बी हमारा 3/2 माइनस 7/5 1/10, ये हमारी वैल्यू आई है a माइनस बी की। और अगर हम b माइनस ए की बात करें तो b माइनस ए हमारा जो होगा 7/5 माइनस 3/2 यानी 10 7, ये हमारा -1/10 आ रहा है। तो क्या हम कहेंगे कि ये दोनों a माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि a माइनस बी की वैल्यू जो हमारी 1/10 आ रही है और b माइनस ए की वैल्यू हमारी -1/10 आ रही है। यहाँ a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। ठीक है, इस पॉइंट को इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसको a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, हेंस
रैशनल नंबर जो है हमारा वो सब्ट्रैक्शन की कंडीशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। हमारा रैशनल नंबर एडिशन की कंडीशन में तो शो कर रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ हमने देखा a प्लस बी इज इक्वल टू हमारा b प्लस ए आ रहा है। लेकिन सब्ट्रैक्शन की कंडीशन में हमारा a माइनस बी जो है b माइनस ए के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम कहेंगे रैशनल नंबर सब्ट्रैक्शन की कंडीशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। अब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में हम देखेंगे फॉर एनी टू रैशनल नंबर a and b if a into b is equal to b into a। यहाँ इसे ध्यान देना, ये हमारा की पॉइंट है। इसमें a इंटू बी जो है हमारा a इंटू बी अगर b इंटू ए के इक्वल है, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, चलिए इसे भी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, चेक करते हैं। इसे हम एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए a हमारा जो है -7/3 है और b जो है हम कोई संख्या लेते हैं 6/5। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं a इंटू बी की वैल्यू क्या होगी हमारी, -7/3 इंटू 6/5 दैट इज -42/15। ये आ रहा है हमारा। इसे हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर हम करें तो ये आया। अभी हम b इंटू ए देखते हैं। यहाँ हमने a इंटू बी देख लिया, ये हमारी वैल्यू आई है। अभी b इंटू ए का देखते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 6/5 इंटू -7/3। तो ये हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, -42/15। सेम आ रहा है। इसको भी अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हमारा -14/5। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, सिंपली यहाँ हम देखते हैं कि a इंटू बी जो है b इंटू ए के इक्वल है। यानी अगर हम इसका प्लेस चेंज कर रहे हैं a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो यहाँ ये कंडीशन को जो होता है कंडीशन फॉलो कर रहा है जो भी हमारा होना चाहिए मल्टीप्लिकेशन के केस में। इसलिए हम कहेंगे कि रैशनल नंबर जो है मल्टीप्लिकेशन की कंडीशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव फॉर रैशनल नंबर। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन देखा, अब हम डिवीजन को चेक करते हैं। डिवीजन हम चेक करेंगे। डिवीजन की कंडीशन में भी यही बात होती है फॉर एनी टू रैशनल नंबर a एंड b। किसी दो रैशनल नंबर a और b के लिए इफ। यहाँ एक चीज हमें ध्यान देना है, जब भी हम कोई प्रॉपर्टी चेक करते हैं कि रैशनल नंबर शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर हमने लास्ट क्लास में प्रीवियस क्लासेस में हमने चेक किया हो कि जो है होल नंबर हुआ, नेचुरल नंबर हुआ या इंटीजर्स हुए, कोई प्रॉपर्टी शो कर रहा है या नहीं, तो उसके लिए सिंपली एक कंडीशन होता है। इस कंडीशन पे वो बैठ रहे हैं या नहीं, उसको फुलफिल कर रहे हैं या नहीं। तो यहाँ भी हम देखेंगे फॉर एनी टू रैशनल नंबर a एंड b इफ a डिविजिबल बाय b इज इक्वल टू b डिवाइड बाय a। यहाँ ये कंडीशन होता है, अगर हम a को b से डिवाइड करते हैं और दूसरी कंडीशन में हम b को a से डिवाइड करते हैं, तो अगर इसकी वैल्यू हमारी सेम आती है, वैल्यू हमारा इक्वल है, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि सब्सट्रैक्शन जो होता है वो इक्वल हो, सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। तो अभी इसे भी हम चेक करते हैं। मान लीजिए a हम लेते हैं -5/3 और हम b ले रहे हैं 3/7। ठीक है, तो डिवाइड बाई b इसकी कंडीशन में हम देखते हैं -3/7। ये हमारी वैल्यू इसकी आएगी 9। और अगर हम इसकी बात करें तो इसे हम देखेंगे 3/7 डिवाइड बाई -5/3, इसकी वैल्यू हमारी आएगी -9/35।
तो यहाँ क्या हम देख रहे हैं, ये हमारी वैल्यू सेम नहीं आ रही है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि रैशनल नंबर जो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के कंडीशन में शो नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर हम देखते हैं दोनों साइड में, इसमें इधर और इधर, इन दोनों को अगर हम देखते हैं तो दोनों के एक्सप्रेशन सेम नहीं आ रहे हैं। इसकी वैल्यू अलग आ रही है, इसकी वैल्यू अलग आ रही है, तो इसलिए ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। चलिए, हमने रैशनल नंबर की क्लोजर प्रॉपर्टी को देख लिया है, हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को देख लिया। अब हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं रैशनल नंबर की। यहाँ हमने रैशनल नंबर की दो प्रॉपर्टी को देख लिया है, अब हम इसकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को देखते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखने के लिए सबसे पहले जैसे उसको हम एडिशन में ही देखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम देखते क्या हैं, तो अगर इसमें हम एडिशन की बात करें तो यहाँ सबसे पहले आपको समझना है, इसमें क्या देखते हैं कि जो है यहाँ हम अब तक हम दो रैशनल नंबर ले रहे थे, फॉर एनी टू रैशनल नंबर, दो रैशनल माने टू रैशनल नंबर लेकर हम किसी कंडीशन को फॉलो कर रहे थे कि क्या किसी कंडीशन को वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी इधर हम देखेंगे, यहाँ हम टू के बजाय थ्री रैशनल नंबर लेंगे, फॉर एनी थ्री रैशनल नंबर ए, बी एंड सी, यानी यहाँ हमारा रैशनल नंबर तीन होगा। तो ए एंड बी एंड सी, इन तीनों की कंडीशन में इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ इस कंडीशन को देखिए, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, अगर इस तरह से ये इक्वल आती है वैल्यू, ये वैल्यू इक्वल है, तो हम कहेंगे कि रैशनल नंबर एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है। इसमें मतलब इसमें क्या डिफरेंस है दोनों में, ए प्लस बी प्लस सी की अगर हम बात करें या फिर ए प्लस बी प्लस सी की हम बात करें, यहाँ ब्रैकेट लगा देने का सिंपल सा मतलब है, जो स्मॉल ब्रैकेट है इसका मतलब है, हमने सिंप्लीफिकेशन लास्ट क्लास में पढ़ा है, प्रीवियस में हम सिंप्लीफिकेशन पढ़ चुके हैं। जब भी ब्रैकेट होता है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, किसी भी उसमें एक्सप्रेशन में कुछ भी होता है तो उसमें सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी इसमें पहले हम b प्लस सी को ऐड करेंगे, फिर जो हमारा नंबर आएगा उसमें हम a को ऐड करेंगे, ठीक है। तो उसे हम चेक करेंगे कि जब हम कंडीशन को चेंज करते हैं, यानी अगर हम ब्रैकेट यहाँ के बजाय यहाँ लगा दे रहे हैं, पहले हम a प्लस बी को ऐड करते हैं, फिर हम c को ऐड करते हैं, तो हम देखते हैं कि क्या ये वैल्यू सेम आती है, इक्वल है वैल्यू। अगर वैल्यू इक्वल है तो हम कहेंगे कि रैशनल नंबर एडिशन की कंडीशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है। तो चलिए चेक करते हैं ये शो करता है कि नहीं करता है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं, हम लेते हैं, मान लीजिए हमारा a जो है -2/3 है, b जो है हमारा 3/5 है और c जो है हमारा -5/6 है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम देखते हैं a प्लस बी प्लस सी, ये हम देखते हैं, यानी -2/3 प्लस 3/5 प्लस -5/6। अब ये हमने देखा, अब इसकी वैल्यू हम देखते हैं, तो -2/3 प्लस ये हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा -2/3 -7/30। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा यानी वैल्यू जो है हमारी -27/30 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा a प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू हमारी जो है -27/30 आ रही है, ठीक है। ये वाली जो वैल्यू है हमारी, अभी हम देखेंगे a प्लस बी 10 प्लस सी, इसकी वैल्यू हम चेक करते हैं, तो ये हमारी हो जाएगी -2/3 प्लस 3/5 और प्लस -5/6। यहाँ देखिए ब्रैकेट में इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये प्लस माइनस एक साथ में नहीं आएगा, जब हम सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहाँ
जो है माइनस जो है डोमिनेट कर जाएगा, यहाँ माइनस ही होगा। लेकिन चूंकि हम यहाँ ऐड कर रहे हैं ना, हमें यहाँ शो करना है कि हम ऐड कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ हम ऐड करेंगे। और जब हम ऐड में माइनस को करेंगे तो यहाँ वैल्यू, यहाँ जो है ये माइनस वाला ही सिंबल आ जाएगा। तो चलिए इसको हम ऐड करते हैं। तो 10 9 ये वैल्यू आ गई प्लस माइनस 5/6। तो अभी जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा -1/15 और ये हो जाएगा -5/6। जब हम देखेंगे इसको 30 -2, ये हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, -27/30। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, इसकी वैल्यू हमने देखा -27/3 आ रही है, इसकी देख रहे हैं तो इसकी भी वही वैल्यू आ रही है -27/30। तो सॉरी, यहाँ भी -27/30 आ रही है। तो इसे हम और भी नंबर लेके चेक कर सकते हैं कि क्या जो है एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी रैशनल नंबर शो करता है या नहीं करता है। तो यहाँ हमने एक एग्जांपल के थ्रू देखा है, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। ठीक है, हमने एडिशन देख लिया। अब हम सब्ट्रैक्शन की देखते हैं। सब्ट्रैक्शन की कंडीशन में ये शो करता है या नहीं करता है। ठीक है, चलिए सब्ट्रैक्शन की हम बात करते हैं। ठीक है, हमने एडिशन में जैसे देखा कि फॉर एनी 3 रैशनल नंबर ए बी एंड सी, a + b + c इज इक्वल टू a + b + c। मतलब बोलने में तो सेम टाइम का ही है, लेकिन अगर उसे हम लिखते हैं तो फिर यहाँ हम देखेंगे कि ये कुछ अलग तरीके से थोड़ा लिखा गया। तरीका क्या है, ब्रैकेट लगा दिए, मतलब पहले हमें ये सॉल्व करना है, उसके बाद इसमें हम सॉल्व करेंगे। तो सेम कंडीशन में फॉर एनी 3 रैशनल नंबर फॉर एनी 3 रैशनल नंबर a b and c if a - b - c। ठीक है, एक सेकेंड मैं बता दूं आपको, इज इक्वल टू a - b - c। ठीक है, अगर ये कंडीशन शो कर रहा है, यानी a में अगर हम जो है a - b - c, अगर ऐसा हो रहा है, वैल्यू इसकी इक्वल आ रही है, इसकी वैल्यू दोनों अगर इक्वल आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी रैशनल नंबर जो है सब्ट्रैक्शन पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है। तो इसे भी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, हम इसे चेक करेंगे। मान लीजिए कोई रैशनल नंबर हम लेते हैं, a = -2/3, b = -4/5 एंड c = 1/2 हम लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम a - b - c इसकी वैल्यू देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं -2/3 -4/5 -1/2। ठीक है, -2/3 माइनस इसकी वैल्यू हम देखें 10 हो जाएगा, 8 - 5 -2/3 और ये हो जाएगा मेरा हम लोग का 8 and 5 जो है 8 and 5 13। तो ये हमारा जो है +13 हो जाएगा /10। तो यहाँ हो जाएगा यानी 19/30। ये हमारी वैल्यू आ रही है। ये वैल्यू आ रही है हमारी इस कंडीशन में। फिर 19/30। अभी हम दूसरे कंडीशन में देखेंगे, यहाँ हम चेक करेंगे a - b - c। जहाँ हम a - b - c इसको चेक करेंगे, तो जब इसे हम देखते हैं तो -2/3 -4/5
10 माइनस 1/2। पहले इसे हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो होगा हमारा 15 माइनस 10 और ये हो जाएगा माइनस 1/2। ये हमारा हो जाएगा 2/15 माइनस 1/2 34 माइनस 15। ये वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? -11/30। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो है हमारा a माइनस बी माइनस सी इज़ नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। इक्वल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि रैशनल नंबर सब्ट्रैक्शन की कंडीशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ठीक है, अब हमने रैशनल नंबर का जो है एडिशन और सब्ट्रैक्शन का देख लिया। बाकी मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की कंडीशन में शो करता है या नहीं करता है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलिए, वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।